जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि चेन शेंग वो एक 10,000 माउंटेन ट्रायल के लिए गया था। 10,000 माउंटेन ट्रायल में जब वो जाता है तो वहां पर उसे एक पावरफुल बीस्ट दिखाई देता है जो कि नेसेंट सोल लेवल का होता है। शाओ चेन उसे तो बहुत ही आराम से मार देता है और उसकी बॉडी से उसका वो डीमन कोर भी बाहर निकालता है, मगर इतने में अचानक वहां पर एक डीमन प्रिंस आता है और वो आते साथ ही शाओ चेन को मौत की धमकी देता है, क्योंकि शाओ चेन ने अभी जिस बीस्ट को मारा था वो असल में उस डीमन प्रिंस का पेट था और उस पेट का बदला लेने के लिए डीमन प्रिंस फौरन से शाओ चेन पर बहुत सारे अटैक्स करता है, मगर उसके अटैक्स शाओ चेन की उस डिवाइन बॉडी के सामने बिल्कुल बेअसर होते हैं, क्योंकि वो एक मार्शल गॉड बॉडी होती है। उसे मारने के लिए वो डीमन प्रिंस अपना सबसे पावरफुल अटैक भी करता है, जिसके जरिए वो शुआन हुआन स्वॉर्ड को अपने उस ड्रैगन फॉर्म के साथ पूरी तरह से निकलने की कोशिश करता है, मगर उस वजह से वो खुद इतना ज्यादा इंजर्ड होता है कि वो खुद मौत के मुंह में जाने लगता है। मगर वो जाते जाते अपनी डीमन रेस को एक मैसेज भेज देता है, जिसके बाद वो खुद एक डीमन कोड में कन्वर्ट होकर शाओ चेन के हाथों में आ जाता है, जिस पर शाओ चेन काफी खुश होता है और कहता है कि इससे अच्छा गिफ्ट मेरे लिए और क्या होगा। ये कहकर वो वहां से चला जाता है, जिसके बाद अगले सीन में हमें डीमन इंपरर को दिखाया जाता है। डीमन इंपरर अपनी जगह बैठा हुआ था और उसके सामने एक ईगल डीमन होता है और वो उस डीमन इंपरर को बताता है कि 14 प्रिंस ज़ूमो वो अचानक से कहीं डिसअपियर हो गया है, मैं उसका ऑरा डिटेक्ट नहीं कर पा रहा। उसने एक मैसेज भी भेजा है। वो डीमन इंपरर जब उस प्रिंस का मैसेज पढ़ता है तो उसे बताया जाता है कि डिवाइन बॉडी वो अपीयर हो चुकी है। ये सुनते ही इंपरर फौरन से उस ईगल डीमन से कहता है कि मुझे बताओ कि ज़ूमो का ऑरा लास्ट टाइम कब अपीयर हुआ था और किस किस जगह अपीयर हुआ था। तो वो ईगल डीमन कहता है कि लास्ट टाइम जो उसका ऑरा डिटेक्ट हुआ था वो 10,000 माउंटेन के पास हुआ था। तो डीमन इंपरर कहता है बताओ वहां पर आसपास कौन सा सेक्ट है या फिर कौन से ह्यूमन रिसोर्सेज मौजूद हैं। जिस पर वो डीमन कहता है कि वहां 10,000 माउंटेन से और 10,000 माउंटेन्स के आसपास जो सेक्ट मौजूद है वो सिर्फ और सिर्फ शुआन हुआन स्वॉर्ड सेक्ट है और प्रिंस ज़ूमो वो या तो 10,000 माउंटेन में कहीं मौजूद हो सकता है या फिर उसे शुआन हुआन सेक्ट के लोगों ने मार दिया होगा। मगर इंपरर कहता है कि अगर ज़ूमो का सामना मार्शल गॉड डिवाइन बॉडी के साथ हुआ है तो यकीनन उस मार्शल गॉड बॉडी ने उसे खत्म कर दिया होगा। हमें पता लगाना होगा कि वो मार्शल गॉड बॉडी इस वक्त कहां पर मौजूद है। ये सुनते ही वो ईगल डीमन कहता है कि लास्ट टाइम वो मार्शल गॉड बॉडी 10,000 माउंटेन में अपीयर हुई थी, या तो वो 10,000 माउंटेन में मौजूद होगा या फिर वो शुआन हुआन सेक्ट में मौजूद होगा। ये सुनकर डीमन इंपरर कहता है कि ठीक है, अब उन लोगों को बाहर लाने का वक्त हो गया है। हमें 14 प्रिंस का बदला लेने के साथ साथ उस डिवाइन मार्शल गॉड बॉडी को हासिल भी करना है, तो उसके लिए हमें कोई ऐसी चाल चलनी होगी कि जिससे वो डिवाइन बॉडी खुद चल कर आए। वो ईगल डीमन से कहता है कि तुम एक काम करो, फौरन से ग्रेट शिया डायनेस्टी पर जाकर हमला कर दो। जब वो लोग हमारा मुकाबला नहीं कर पाएंगे तो वो लोग खुद ही शुआन हुआन स्वॉर्ड सेक्ट के पास हेल्प के लिए जाएंगे और शुआन हुआन स्वॉर्ड सेक्ट उन्हें बचाने के लिए अपने कल्टीवेटर्स को वहां पर जरूर भेजेगा और वो डिवाइन बॉडी भी वहां पर जरूर आएगी। जिसके बाद ये सीन यहीं पे ही कट हो जाता है। अगले सीन में हम लोग दोबारा से लिंग टियान और उस प्रिंसेस को देखते हैं। वो दोनों काफी घबराए हुए होते हैं क्योंकि उन लोगों का मिशन फेल हो गया था और उन लोगों को एल्डर ली भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, जिस पर उन लोगों की परेशानी और भी ज्यादा बढ़ रही थी। मगर इतने में अचानक शाओ चेन उनके पास से होते हुए सीधा आगे की तरफ चला जाता है। ये देखकर वो लोगों से बहुत ज्यादा हैरान होते हैं कि ये यहाँ पे क्या कर रहा था, कहीं ये हमें मारने के लिए तो वापस नहीं आया। अगर ये हमें मारना चाहे तो ये हमें चुटकियों में मार देगा, अब हम लोग क्या करें। मगर लिंग टियान कहता है अब जो भी होगा देखा जाएगा। मगर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सेक्ट लीडर वो अभी भी शाओ चेन का इंतजार कर रही होती है और वहां पे बाकी सारे एल्डर्स भी मौजूद थे। मगर हम देखते हैं एल्डर ली वो सब लोगों से कहता है कि उसे काफी देर हो चुकी है, अभी हमें उसका इंतजार नहीं करना चाहिए क्योंकि वो वापस आने वाला नहीं है। ये सुनते ही सेक्ट लीडर उसे कहती है तुम्हारा कहने का क्या मतलब है, क्या तुम चाहते हो कि हम अपने सेक्ट के जीनियस से हाथ धो बैठे, क्या वो वापस ना आए? क्या तुम ये चाहते हो कि हम उसकी जगह कोई न्यू एल्डर लेकर आए? तो फिर एल्डर ली भी खामोश हो जाता है और कहता है कि नहीं नहीं, मैं तो ऐसा नहीं कह रहा था, मैं भला अपने सेक्ट के इतने होनहार जीनियस के बारे में ऐसी बात क्यों कहूंगा, मैं तो चाहता हूं कि वो वापस आ जाए। मगर 10,000 माउंटेन से आज तक कोई वापस आया ही नहीं है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि उसका इंतजार करने का कोई फायदा नहीं। मगर
खैर इतने में अचानक वहां पर शाओ चेन अपीयर होता है और उसे देखकर एल्डर ली के तोते उड़ जाते हैं और वो कहता है कि ये कैसे पॉसिबल है, तुम जिंदा हो और तुम वापस भी आ गए हो। तो फिर शाओ चेन कहता है लगता है एल्डर ली को मेरा यहाँ पर आना काफी अजीब लग रहा है, शायद उन्होंने सोचा था कि मैं नहीं आऊंगा। मगर वो लोग कहते हैं कि ये कैसे मुमकिन है, 10,000 माउंटेन में जाने वाला बंदा आज तक वापस ही नहीं आया, तो तुम कैसे आ गए। यहाँ पर एल्डर ली दिल ही दिल में कह रहा था कि वहां पर डीमन प्रिंस ज़ूमो मौजूद था, तो ये उससे कैसे बच निकला और ऊपर से उस ड्रैगन ब्लड बीस्ट से ये कैसे बच गया, क्या इसने उस बीस्ट को मार दिया है और डीमन प्रिंस कहां गया, क्या उन दोनों बेवकूफों ने मेरी उस जेट स्लिप को तोड़ा नहीं था, वो दोनों मेरे किसी काम नहीं आए। उन लोगों से अच्छा तो ये था कि शायद मैं किसी मामूली से कल्टीवेटर को उनके साथ भेज देता। मगर यहाँ पर शाओ चेन वो सब लोगों को बताता है कि मैं जिस काम के लिए गया था मैंने वो काम कर दिया है। वो उन सब लोगों को एक बीस्ट का कोर भी दिखाता है, जिसे देखकर वो सब लोग काफी हैरान होते हैं कि शाओ चेन इतनी जल्दी वापस आया है और उसने उस बीस्ट को मार भी दिया है, ये तो नामुमकिन जैसी बात लगती है। मगर शाओ चेन वो बीस्ट कोर सब लोगों को दिखाता है और कहता है कि चाहो तो इसे चेक कर लो, ये एक रियल ब्लड बीस्ट का कोर है। और शुआन हुआन सेक्ट की लीडर वो खुद उस बीस्ट कोर को अपने हाथों में रखकर चेक करती है, तो उसे साफ साफ पता चल जाता है कि ये बिल्कुल फ्रेश और रियल ड्रैगन ब्लड बीस्ट कोर है। वो सब लोगों को बता देती है कि शाओ चेन ने अपना ट्रायल कंप्लीट कर लिया है, इसलिए अब कोई भी उस पे उंगली नहीं उठाएगा और बाकी सारे लोग भी इसके लिए बहुत खुश होते हैं। और शाओ चेन यहाँ पर एल्डर ली से कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस ट्रायल में भिजवाया, वरना मैं इस कोर को हासिल ही नहीं कर पाता। मगर एल्डर ली कहता है कि मैं जानना चाहता हूँ आखिर तुमने ड्रैगन ब्लड बीस्ट को कैसे मारा है। तो शाओ चेन कहता है आपको कैसे पता था कि वहां पर एक ड्रैगन ब्लड बीस्ट है। तो एल्डर ली कहता है कि मुझे अच्छी तरह से मालूम है, क्योंकि मैं पिछले कई सालों से वहां पर जाता रहा हूं और मुझे 10,000 माउंटेन के चप्पे चप्पे के बारे में अच्छी तरह से नॉलेज है। मगर फिर शाओ चेन कहता है अगर आपको इतनी ही नॉलेज है तो फिर आपको यह भी पता होगा कि वहां पर एक डीमन कल्टीवेटर भी मौजूद था जो कि नेसेंट हेवन लेवल का वॉरियर था। ये सुनकर बाकी सारे लोग चौंक जाते हैं कि नेसेंट हेवन लेवल का वॉरियर वो वहां पे क्या कर रहा था और 10,000 माउंटेन में डीमंस कब से आना शुरू हो गए। शाओ चेन कहता है कि वो डीमन पहले से ही जानता था कि मैं वहां पर आने वाला हूं, इसीलिए वो मेरा इंतजार कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने उन्हें पहले से ही इन्फॉर्म कर दिया था। ये बातें सुनने के बाद अब सेक्ट लीडर वो एल्डर ली से कहती है कि आपको पता था कि वहां पे नेसेंट हेवन लेवल का कोई वॉरियर है, मुझे बताइए कि आखिर आपने ये सब कुछ जानने के बाद इसे वहां जाने के लिए क्यों फोर्स किया था। ये सुनकर एल्डर ली दिल में कहता है कि ये सब कुछ इस लड़के की वजह से हो रहा है, इसकी वजह से मैं एक्सपोज होने लगा हूँ। सेक्ट लीडर उससे कहती है कि मुझे इसके लिए जवाब चाहिए, क्या आप ये चाहते थे कि शाओ चेन वहां जाए और वो वहां पे मारा जाए। तो एल्डर ली कहता है कि मैं जानता हूँ मुझसे गलती हुई है, मैं इसके लिए सजा भुगतने को भी तैयार हूँ। जिस पर सेक्ट लीडर से कहती है अगर ऐसा ही है तो फिर आज से हम तुम्हें 3 महीने के लिए एल्डर की पोजीशन से हटा रहे हैं और साथ में आपको ग्रीन एंशिएंट टी लीव्स वो शाओ चेन को देने होंगे। तो ग्रीन एंशिएंट लीव ट्री का सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं कि एंशिएंट लीव्स वो तो सच में कमाल के होते हैं और काफी महंगे भी हैं। एल्डर ली के पास ये टी लीव्स कहां से आ गए, जरूर एल्डर ली ने इसके लिए बहुत ज्यादा पैसे खर्च किए होंगे। और एल्डर ली वो भी ना चाहते हुए भी अपने वो एंशिएंट लीव्स बाहर निकालता है और शाओ चेन को देते हुए कहता है कि बच्चे इन्हें अच्छी तरह से इस्तेमाल करना, क्योंकि इसका गलत इस्तेमाल तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। तो शाओ चेन वो एंशिएंट लीव्स लेता है और कहता है कि आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, मैं इन्हें अपनी कल्टीवेशन के लिए यूज करूंगा और उसके जरिए ब्रेक थ्रू करूंगा। और आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, मैं इन्हें इस तरह संभाल कर रखूंगा कि कोई इन्हें चुरा तक नहीं पाएगा। यहाँ पर शाओ चेन क्लियरली एल्डर ली को ही इशारा करके कह रहा था कि तुम चाहकर भी अब ये मुझसे वापस नहीं ले सकते। जिस पर एल्डर ली उसकी बात को समझ जाता है और गुस्से में बिल्कुल पागल होने लगता है और कहता है कि ऐसा है तो फिर देखते हैं कि आगे क्या होता है। वो गुस्सा करके वहां से चला जाता है और फिर सेक्ट लीडर बाकी सब लोगों से भी कहती है कि एल्डर्स आप लोग जा सकते हैं। ये सुनने के बाद सारे ही एल्डर्स भी वहां से चले जाते हैं
उन लोगों के जाने के बाद शाओ चेन वो सेक्ट लीडर की तरफ पलट कर देखता है और सेक्ट लीडर उससे कहती है कि मुझे शक था कि एल्डर ली वो डीमन के साथ मिला हुआ होगा और ये बाद में बहुत पहले ही जान गई थी। ये सुनकर शाओ चेन कहता है कि अगर आपको पता था कि वो डीमन के साथ मिला हुआ है और वो मुझे मरवा सकता है तो फिर आपने उसके कहने पर मुझे अकेले 10,000 माउंटेन में क्यों भेजा था। जिस पर सेक्ट लीडर कहती है तुम्हें किसने कहा कि तुम वहां अकेले गए थे। ये सुनकर शाओ चेन हैरान हो जाता है कि मैं तो अकेला ही गया था, मगर सेक्ट लीडर अचानक से गायब हो जाते हैं जिस पर शाओ चेन के होश उड़ जाते हैं और वो सेक्ट लीडर को देखता है कि वो उसके पास अपीयर होती है तो वो और भी ज्यादा सरप्राइज होता है और कहता है कि इसका मतलब ये है कि आप हमेशा मेरे साथ मौजूद थी और वो वाली सेक्ट लीडर आपकी एक क्लोन थी। जिस पर सेक्ट लीडर से कहती है कि मैंने अपना एक क्लोन यहाँ पर बिठा दिया था और मैं खुद तुम्हारे साथ मौजूद थी। मैं खुद अपनी आंखों से देखना चाहती थी कि क्या ये वाकई में सच है कि वहां पर कोई इतना पावरफुल डीमन है कि वो हमारे सेक्ट के जीनियस डिसाइपल्स को मार सकता है। मुझे ये बात बहुत पहले ही पता चल गई थी कि हमारे जितने भी जीनियस वहां पर जाते हैं और वो मारे जाते हैं तो उनके पीछे कहीं ना कहीं एल्डर ली का हाथ होता है, इसीलिए मैं खुद से आज सब कुछ देखना चाहती थी। आज मुझे ये बात पूरा यकीन के साथ पता चल गई है कि वो एल्डर ली ही है जो कि पिछले 10 सालों से हमारे सेक्ट के जीनस डिसाइपल्स को मरवा रहा है और वो सिर्फ ऐसा इसलिए कर रहा है कि कोई भी 9th एल्डर की पोजीशन तक ना पहुंच सके और सिर्फ उसका अपना डिसाइपल वो इस पोजीशन को हासिल करे। तुमने जिस 14 डीमन प्रिंस को मारा है वो असल में डीमन एम्परर का 14 सन है और उसने मरने से पहले ही अपने ब्लड एसेंस को यूज करते हुए डीमन रेस को मैसेज भेज दिया था और अगर मैं गलत नहीं तो वो मैसेज अब डीमन रेस के पास पहुंच गया है और वो लोग बहुत जल्द तुम्हारे अगेंस्ट कोई ना कोई एक्शन जरूर लेंगे और उन लोगों को पता चल गया होगा कि तुम यहाँ पर श्वान हुआन सेक्ट के अंदर मौजूद हो। इतना कहने के बाद वो उसे 2 डीमन कोर देती है और कहती है कि ये 2 डीमन कोर उन एंशिएंट लीव्स के साथ मिलाकर यूज करो, इन्हें रिफाइन करने के बाद तुम जरूर ब्रेक थ्रू करोगे और तुम भी नेसेंट सोल लेवल के बाद हेवन रियलम में चले जाओगे, जिसके बाद तुम्हारा पावर लेवल इतना बढ़ जाएगा कि तुम उन डीमन से अपने आप को बचा पाओगे। ये कहने के बाद शाओ चेन वो डीमन कोर ले लेता है और अगले सीन में हमें ग्रेट शिया डायनेस्टी के एम्परर को दिखाया जाता है। वो एक जगह बैठा हुआ था और एक जनरल उसके पास आता है और वो उसे बताता है कि नॉर्दर्न बॉर्डर पर हमला हो चुका है, जिस पर वो एम्परर कहता है कि मैं जानता हूँ नॉर्दर्न बॉर्डर वो हमारी ग्रेट शिया डायनेस्टी की रीढ़ की हड्डी है। अगर नॉर्दर्न बॉर्डर पर डीमंस ने कंट्रोल ले लिया तो मेरा ग्रेट शिया डायनेस्टी का पूरा ख्वाब अधूरा रह जाएगा और शिया डायनेस्टी अपनी ग्लोरी तक आने से पहले ही खत्म हो जाएगी। तुम्हें कुछ भी करके डीमंस को रोकना होगा। वो जनरल असल में शाओ चेन का वही अंकल होता है जिसने शाओ चेन को अपने घर से निकाल दिया था और वो एम्परर उससे कहता है कि मैंने तुम्हें सिर्फ इस काम के लिए चुना है क्योंकि तुमने आज से 3 साल पहले भी डीमन बैटल में बहुत सारे नेसेंट सोल डीमंस को मारा था, इसीलिए मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम पे ही भरोसा है कि तुम ये काम कर सकते हो। तो वो जनरल कहता है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो 3 साल पहले वाले नेसेंट सोल डीमंस मैंने ही मारे थे और आज भी मैं उन्हें वैसे ही मौत मारूंगा और इससे पहले कि वो मुझे देखकर डर कर भाग जाएं उससे पहले ही मैं उनका काम तमाम कर दूंगा। ये सुनकर एम्परर बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है कि हम लोगों ने श्वान हुआन सोर्ड सेक्ट में भी अपना मैसेज भिजवाना है क्योंकि हमें पता है कि हमारे 2 होनहार डिसाइपल वहां पर गए हैं और उन्हें गए हुए बहुत टाइम हो चुका है। अब तो वो लोग इनर डिसाइपल बन चुके होंगे और उन लोगों ने ब्रेक थ्रू भी कर लिए होंगे। अगर श्वान हुआन सेक्ट वो इस मामले में इन्वॉल्व हो जाता है तो डीमन रेस कभी भी दोबारा यहाँ पर हमला करने की कोशिश नहीं करेगा। हमें अपने उन यंग डिसाइपल्स को अब यहाँ पे हर हाल में बुलवाना ही होगा क्योंकि वो लोग चुपचाप एक जगह बैठकर अपने ग्रेट शिया डायनेस्टी को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते। इतने में एक सर्वेंट बाहर निकल आता है और वो कहता है कि मास्टर मैं फौरन से वहां पर जाता हूं और उन्हें इन्फॉर्म करता हूं, वो लोग हमारी मदद को जरूर आएंगे और अपने श्वान हुआन सेक्ट के फेलो डिसाइपल्स को भी ले आएंगे। जहां तक बात शाओ चेन की है तो शाओ फैमिली ने उसे बिला वजह इतना खिलाया पिलाया और उसे उसकी इतनी ज्यादा देखभाल करके अपना टाइम बर्बाद किया, उसने शाओ फैमिली का नाम मिट्टी में मिला दिया है। ये सुनकर वो जनरल खड़ा हो जाता है और कहता
है कि शाओ चेन वो एक बेकार इंसान है, वो कल्टीवेशन नहीं कर सकता। मैंने उसके ऊपर इतने पैसे खर्च कर दिए और मैं माफी चाहता हूँ कि शाओ चेन की वजह से आज मुझे और आप लोगों को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। जिसके बाद ये सीन यहीं पे ही कट हो जाता है। अगले सीन में हमें दोबारा से शाओ चेन को दिखाया जाता है। वो एक रूम में बैठा हुआ कल्टीवेशन कर रहा था कि इतने में अचानक वो ब्रेक थ्रू कर लेता है और उन डीमन कोड को यूज करते हुए वो भी अब ब्रेक थ्रू करके फौरन से हेवन रियलम को अचीव कर लेता है, जिस पर वो खुद भी काफी सरप्राइज होता है और कहता है कि एंशिएंट टी लीव्स और वो डीमन कोर इतना जल्दी असर दिखा जाएंगे, मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा। इतने में अचानक उसका सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और उससे कहता है कि कांग्रेचुलेशन, तुमने नेसेंट हेवन लेवल को अचीव कर लिया है, जिसकी वजह से तुम्हें रिवर्ट के तौर पर एक सीक्रेट टेक्निक दी जा रही है। इसे डीमन एसेंस फ्यूजन टेक्निक कहते हैं। इस टेक्निक के जरिए तुम डीमंस की पावर को, डीमन के ब्लड एसेंस को एब्जॉर्ब करके उनसे भी पावर्स ले सकते हो और उसके जरिए भी कल्टीवेशन को इंप्रूव कर सकते हो। ये सुनकर शाओ चेन बहुत ही खुश होता है कि फाइनली उसके पास अब एक ऐसी टेक्निक है जिससे वो डीमंस को मारेगा और अपना पावर लेवल अपग्रेड करेगा। इस तरह तो वो जितने भी डीमंस को मारेगा उसका पावर लेवल भी उसी हिसाब से बढ़ेगा और वो बाकी किसी भी चीज पर रिलाई किए बगैर ही बहुत ही हाईएस्ट लेवल तक जा सकता है। अचानक वहां पर सेक्ट लीडर अपीयर होती है और वो आते साथ ही उससे कहती है कि ग्रेट शिया डायनेस्टी ने हमें एक मैसेज भेजा है, उन्हें हमारी मदद चाहिए, इसीलिए फौरन से एक जगह इकट्ठा होना शुरू हो जाओ। ये कहने के बाद हमें दिखाया जाता है कि शाओ चेन जब बाहर आता है तो वो देखता है कि वहां पर ऑलरेडी कुछ एल्डर्स खड़े हुए होते हैं और शाओ चेन वहां पर उन एल्डर्स से मिलता है तो वो एल्डर्स उसकी काबिलियत के बारे में जानकर उसकी तारीफें करते हैं और कहते हैं कि हम लोगों ने सुना है कि तुमने डीमन रेस के 14 प्रिंस को मारा है, ये सच में काबिल तारीफ है। इस काम की वजह से हमारा श्वानवान सेक्ट वो अब और भी ज्यादा फेमस हो गया है। उन लोगों की ये बातें सुनने के बाद वहां पर ग्रेट शिया डायनेस्टी वाला वो सर्वेंट भी मौजूद होता है और वो ये सुनने के बाद काफी सरप्राइज होता है कि यहाँ पर एक ऐसा बंदा भी मौजूद है जिसने डीमन प्रिंस को मार रखा है। अगर ये हमारे साथ चले तो शायद हमारा काम और भी जल्दी हो जाएगा। वहां पर वो एल्डर्स जब शाओ चेन की तारीफें कर रहे होते हैं तो सेक्ट लीडर उससे कहती है कि ग्रेट शिया डायनेस्टी का जो बंदा हमारे पास मैसेज लेकर आया है वो अब यहाँ पे पढ़ के सब लोगों को अपना मैसेज सुना सकता है। तो वो सर्वेंट वहां पर आकर उन लोगों से कहता है कि ग्रेट शिया डायनेस्टी का सर्वेंट हूँ और मैं अपने एम्परर का एक मैसेज लेकर आया हूँ। उन्होंने कहा है कि हमारे नॉर्दर्न बॉर्डर पर ग्रेट डीमंस ने हमला किया है, हम लोगों को आप लोगों की ही मदद चाहिए, क्योंकि आप लोगों की मदद के बगैर हम लोग कभी भी उन डीमंस का सफाया नहीं कर पाएंगे और उल्टा हमारा पूरा ग्रेट शिया डायनेस्टी खत्म हो जाएगा। इतना कहने के बाद वो वहां पर उन एल्डर्स से कहता है कि आप लोगों ने लिंगटियान और ग्रेट शिया डायनेस्टी की एक प्रिंसेस का नाम तो सुना ही होगा। वो लोग यहाँ पर इनर डिसाइपल के तौर पर काफी ज्यादा आगे चले गए होंगे। अगर वो लोग भी हमारे साथ चलते हैं तो हमारा काम और भी बेहतर होगा और उन्हें देखकर एम्परर भी बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा। मगर वो लोग कहते हैं कि क्या ये सर्वेंट उन दो डिसाइपल्स की बात कर रहा है जिन्होंने एल्डर शाओ चेन की बेइज्जती की थी और उन लोगों को सजा के तौर पर लेबर में शामिल कर दिया गया है। और सेक्ट लीडर उससे कहती है अच्छा तो तुम उन दो डिसाइपल्स की बात कर रहे हो। ये सुनते ही वो सर्वेंट खुश हो जाता है कि सेक्ट लीडर उन्हें खुद जानती है। इसका मतलब ये है कि वो लोग तो काफी टैलेंटेड होंगे और उन लोगों ने यहाँ पर अपना टैलेंट दिखाकर अपना नाम कमा लिया होगा। वो सर्वेंट फौरन से सेक्ट लीडर से कहता है कि आप उन्हें जानती हैं, इसका मतलब ये है कि वो दोनों सच में काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं। वो हमारे ही ग्रेट शिया डायनेस्टी के लोग हैं। लिंगटियान तो वो शाओ फैमिली से बिलोंग करता है जो कि ज़ेनवी मेंशन के प्रिंस का यंगेस्ट सन है और दूसरी लड़की वो ग्रेट शिया डायनेस्टी के एम्परर की बेटी है। इतना कहने के बाद वो उन लोगों से कहता है कि अभी अभी मैंने आप लोगों की बातें सुनी। आप लोगों ने कहा कि आप लोगों के साथ एक ऐसा एल्डर भी है जिसने 14 डीमन प्रिंस को मारा है। अगर वो एल्डर हमारे साथ चलेगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। और मैं आपको बता दूं कि जिन डीमंस ने हमला किया है वो सारे के सारे बहुत ही ताकतवर हैं और कुछ डीमंस तो नेसेंट सोल लेवल के हैं। इसीलिए मैं चाहता हूं कि एल्डर शाओ वो हमारे साथ चलें। ये सुनते ही एल्डर शाओ वो उस सर्वेंट के सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि क्या तुम मुझे जानते हो? तो वो सर्वेंट कहता है मेरी इतनी क्या मजाल कि मैं आपके बारे में कुछ जान सकूं। मैंने शायद आपके बारे में कुछ भी नहीं सुन रखा। मैं एक नॉर्मल इंसान हूं और अपने जिंदगी के कामों में ही मसरूफ रहता हूं। मगर
सुनकर सेक्ट लीडर कहती है कि ठीक है, तुम जा सकते हो, हम लोग वहां पर आने वाले हैं। ये सुनकर वो सर्वेंट चला जाता है और दूसरी तरफ वहां खड़े हुए एल्डर्स कह रहे होते हैं कि एल्डर शाओ को वहां नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहां पर बहुत ही खतरनाक डीमंस हो सकते हैं। और एक लेडी एल्डर कहती है डीमंस ने जानबूझकर यह हमला किया है ताकि वो लोग शाओ चेन को किसी तरह निशाना बना सकें। और बाकी एल्डर्स भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं कि यह अटैक सिर्फ और सिर्फ शाओ चेन को बाहर लाने के लिए किया गया है। अगर शाओ चेन वहां जाता है तो वो डीमंस हर सूरत से मारेंगे, इसीलिए बेहतर यही है कि शाओ चेन को वहां पर नहीं जाना चाहिए। मगर सेक्ट लीडर वो शाओ चेन से पूछती है कि तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल है। तो शाओ चेन दिल ही दिल में कहता है कि मुझे सिस्टम ने डीमन स्लेइंग टेक्निक दी है और ये सीक्रेट टेक्निक डीमंस को मार कर ही मेरी बॉडी को अपग्रेड करेगी, तो मेरे लिए ये तो बहुत ही अच्छा मौका है। वो फौरन से सेक्ट लीडर से कहता है कि मैं वहां जाना चाहता हूं, भले ही सारे ही सेक्ट लीडर्स को मेरी परवाह है पर फिर भी मुझे वहां जाना ही होगा। वो सारे ही एल्डर शाओ चेन को रोकने की कोशिश करते हैं मगर शाओ चेन उन्हें फिर भी इनकार कर देता है कि वो किसी के कहने पर रुकेगा नहीं। जिस पर सेक्ट लीडर कहती है अगर ऐसा ही है तो फिर ठीक है। वो सेकंड एल्डर और 8 एल्डर को कहती है कि तुम लोग भी इसके साथ चले जाओ और इसकी सिक्योरिटी का जिम्मा तुम्हारा होगा। ये सुनकर सेकंड एल्डर कहता है कि एल्डर शाओ के साथ जाना तो मेरे लिए ऑनर की बात है और आप बेफिक्र हो जाएं, उसकी जिम्मेदारी हमारी होगी, कोई भी शख्स उस तक पहुंच नहीं पाएगा। और 8 एल्डर भी कहता है कि जब तक हम इसके साथ हैं इसे कोई छू तक नहीं पाएगा। और फिर ये सीन यहाँ कट हो जाता है। अगले सीन में हम लोग दोबारा से ग्रेट शिया डायनेस्टी के एम्परर को देखते हैं जो कि गुस्से में काफी भड़का हुआ होता है और कहता है कि क्या मतलब हम लोग हार रहे हैं, आखिर ज़ेनबी मेंशन के प्रिंस ने मुझसे वादा किया था कि वो डीमंस को मारेगा, तो फिर बार बार तुम लोग ये हारने की खबरें क्यों लेकर आते हो। वो डीमंस को मार क्यों नहीं पा रहा, जबकि 3 साल पहले उसने खुद से डीमंस को मारा था, तो फिर अब क्यों नहीं मार पा रहा। अगर हमारा नॉर्दर्न बॉर्डर वो खत्म हो गया, हमारा पूरा का पूरा एम्पायर ही खत्म हो जाएगा, इसीलिए कुछ भी हो जाए डीमंस वहां से इन नहीं होने चाहिए। अचानक एक सर्वेंट भागते हुए अंदर आता है और कहता है कि मास्टर मैं फेल नहीं हुआ हूँ, मैं फाइनली डील सक्सेसफुल करके आया हूँ। बाहर 3 एल्डर्स मौजूद हैं और वो हमारी मदद करने को आए हैं। ये सुनकर एम्परर बहुत ज्यादा खुश होता है कि क्या कहा तुमने, शुआनहुआन सेक्ट के एल्डर्स आए हैं, इसका मतलब ये है कि अब सब कुछ बदलने वाला है। अगर शुआनहुआन सेक्ट हमारे साथ है तो फिर डीमंस अब हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, अब फाइनली हमारा ये एम्पायर बच जाएगा। और यहाँ पर एम्परर को लग रहा था कि शायद उसकी अपनी बेटी भी यहाँ पे आई है और उसकी बेटी या फिर लिंगटियान की वजह से ही शुआनहुआन सेक्ट अपने एल्डर्स को यहाँ पर भेज रहा है। वो सब लोगों से कहता है कि चलो उन तीनों एल्डर्स को यहाँ पर वेलकम करते हैं। वो लोग फौरन से एक साथ ही बाहर आते हैं और वहां पर वो तीनों के तीनों इमोर्टल्स ऊपर खड़े हुए होते हैं। उन्हें देखते ही एम्परर उन लोगों के सामने आता है और उनसे कहता है कि आप लोगों को हम लोग यहाँ पर वेलकम करते हैं। मैं बाईगुआन ग्रेट शिया डायनेस्टी का एम्परर आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग हमारी मदद करने के लिए यहाँ पर आए हैं, पर लगता है आप लोग काफी दूर से आए हैं तो काफी थक गए होंगे, क्यों ना पहले आप लोग हमारे साथ चलकर थोड़ा सा आराम कर लें और हमें थोड़ी सी खातिरदारी का भी मौका दें। मगर हम देखते हैं कि वो तीनों के तीनों एल्डर्स एक साथ नीचे आते हैं और शाओ चेन कहता है कि एम्परर क्या हुआ, मुझे नहीं पहचान पाए। तो एम्परर कहता है कि ये तो शाओ चेन है। वो शाओ चेन से कहता है तुम तो शाओ फैमिली से निकाल दिए गए थे, तुम यहाँ पे कैसे आए। और फिर वहां पे मौजूद दूसरे लोग भी कहते हैं कि शाओ चेन तो एक बेकार कल्टीवेटर था, बल्कि वो कल्टीवेशन भी नहीं कर सकता था, इसीलिए शाओ फैमिली ने उसे निकाल दिया था। लगता है उसने शुआनहुआन सेक्ट जाकर कोई ट्रिक चलाकर लोगों को बेवकूफ बनाकर खुद को एक एल्डर बना लिया है। और बाकी लोग भी उसके बारे में यही बातें करते हैं कि हाँ ये तो बेकार कल्टीवेटर था, इसकी डेंटियंस ब्रोकन थी, ये कल्टीवेट नहीं कर पाएगा, इसीलिए इसने कोई ना कोई ट्रिक यूज की होगी। मगर वहां पे मौजूद 8 एल्डर कहता है कि तुम सब लोग गलत बात कर रहे हो। शाओ चेन हमारे सेक्ट का 9th एल्डर है और उसकी वजह से ही हम लोग यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए आए हैं। अगर शाओ चेन ने हमें फोर्स न किया होता तो तुम्हें क्या लगता है कि हमें तुम्हारी इस बेकार सी शिया डायनेस्टी की कोई परवाह है। शुक्र करो कि ये हमें यहाँ पर लाया है। और ये सुनते ही सब लोगों के होश उड़ जाते हैं कि शाओ चेन इतनी जल्दी इतना पावरफुल कैसे बन गया। और एम्परर को लगा कि अगर शाओ चेन एक 9th एल्डर है तो फिर इसका मतलब है उसकी बेटी और लिंगटियान वो तो बहुत ही बुरी हालत में होंगे। वो फौरन से उन एल्डर से कहता है कि मेरी
बेटे ये किंग शुआन और लिंगटियान वो दोनों कहाँ हैं? क्या वो अभी भी आपके सेक्ट में मौजूद हैं? तो एल्डर कहता है कि ये किंग शुआन, अच्छा तो तुम उसकी बात कर रहे हो। वो दोनों अपने पहले दिन आते ही कुछ और डिसाइपल्स के साथ मिलकर एल्डर शाओ की बेइज्जती करने लगे थे, जिसकी वजह से सेक्ट के रूल्स के हिसाब से उन्हें पनिशमेंट दी गई है और वो अब वहां पर लेबर का काम करते हैं। ये सुनते ही एम्परर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो नीचे गिर पड़ता है और कहता है कि मेरी बेटी और एक लेबर का काम कर रही है। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।